के 3 गुण होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। तो प्रत्येक जीव इन 3 गुणों में परेशान रहता है। एक जीव हमेशा सात्विक रहे या हमेशा राजस रहे या हमेशा तामस रहे, ऐसा नहीं हुआ करता। कभी वही सात्विक हो जाता है, फिर वही तामसी हो जाता है, बदलता रहता है दिन में 10 बार। और उसी अनुसार हमारी बुद्धि भी वैसी हो जाती है। इसीलिए आप लोग अनुभव करते होंगे, एक दिन हम लोग पढ़ने बैठे, मन कितना लग रहा है, क्योंकि हमारी सात्विक वृत्ति है। इस समय जो ग्रहण करना चाहे ग्रहण कर सकते हैं। और कभी तामसी वृत्ति हो गई, आलस आने लगा, मन उस विषय को ग्रहण नहीं करता। वही विषय जिसमें हमारी रुचि हुआ करती थी, ये एक ही जीव के भीतर उसके विचार अंतःकरण में बदलते रहते हैं। तो किसी से किसी प्रकार की आशा करना, ये दुख का हम लोग इनविटेशन अपने आप को दे रहे हैं। जब हम किसी से आशा करते हैं कि ये हमारे लिए ऐसा कहे या हमारे लिए कुछ ऐसा करे, तभी हम लोग उदास हुआ करते हैं, जब हमारे मन के अनुसार वर्क नहीं होता। लेकिन अगर हम सब तरह की आशा करके पहले से रहे, संसार ऐसा है भगवान का कि इसमें तमाम प्रकार के लोग हैं। विचित्र रूपा खल चित्त वृत्तया, वेद कहता है मनुष्य की जो चित्त वृत्ति है वो बड़ी विचित्र होती है। तो इसलिए सब तरह की आशा संसार वालों से करनी चाहिए। और जो जीव जितना इस बात को, इस सिद्धांत को पक्का समझे रहेगा, संसार में प्रत्येक जीव अपने अपने स्वार्थ के लिए प्रयत्न कर रहा है और वो अपने को ही समझदार मानता है, इसलिए अपने अनुसार दूसरों को चलाना चाहता है, तो कभी भी ये सोच करके उदास नहीं होगा कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने हमसे ऐसा क्यों कहा। हमारे बाप हो, हमारी माँ हो, हमारा कोई दोस्त हो, हमारे सोचने से अलग कोई वर्ग कुछ करे तो उदास मत होइए, समझिए उसकी अपनी अलग बुद्धि है। आपको जो वर्ग सही लगता है, ये जरूरी नहीं कि दूसरे को भी वही वर्ग सही लगेगा। इसलिए आपका काम ये है, आप नॉलेज पहले इकट्ठा कीजिए, और नॉलेज देने वाला अगर सही होगा तो आपसे काम भी सही होंगे। अगर नॉलेज देने वाला गलत है, जहां से आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो चीज गलत है, तो वर्क भी गलत होगा। और भीतर की अशांति इसीलिए होती है क्योंकि हमारा अटैचमेंट संसार में है। संतों ने बताया है, शांति केवल भगवत भजन से ही मिला करती है। इसीलिए बड़े बड़े जो अरबपति करोड़पति भी हो जाते हैं, जिनके पास खूब संपन्नता, खूब ऐश्वर्य है, उनके पास भी जब शांति नहीं होती तो अंत में भगवान के पास जाया करते हैं, भगवान की शरण स्वीकार करते हैं। तो भगवान की भक्ति करने से ही वास्तविक शांति की प्राप्ति होगी। उसके पहले तत्व ज्ञान से कुछ अपने मन को समझाया जा सकता है, वरना इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। जितने इलाज